नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे आता है जहाँ पे अब हम ग्रिडिंग के अंदर जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप अटेंशन से यहाँ पे देखिए, ग्रिडिंग के अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर हैं जो होपफुली आपने किसी सॉफ्टवेयर में अभी तक देखे नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे एडवांस फीचर्स हमने इसमें डाले हैं और ये हमारे डेली बेसिस पे बहुत काम आने वाला है। और अगेन ये जो फीचर्स हैं, इसके लिए भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है, आप ग्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सिस्टम में कर सकते हैं। सो मेन स्क्रीन पे आपको सबसे ऊपर दिखता है एनालिसिस सेंटर। जब आप एनालिसिस सेंटर देखते हैं यहाँ पे टॉप पे, आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पे आपको भी एनालिसिस सेंटर मिलता है। जो भी आप कोई भी काम करने जाते हैं उसको हम एनालिसिस बोलते हैं हमारे सिस्टम में। आपको ग्रेडिंग करनी है, दैट इज ऑल्सो एनालिसिस। आपको वास्तु रिपोर्ट जनरेट करना है, वो भी एक एनालिसिस है। तो सिंपली आप क्रिएट करते हैं एनालिसिस सेंटर पे, और यहाँ पे आपको दिखता भी है सारे ऑप्शंस के नीचे आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि इस ऑप्शन में होता क्या है। सो आप एनालिसिस सेंटर पे क्लिक करते हैं और जैसे आप एनालिसिस सेंटर में जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखता है फ्लोर ग्रेडिंग, वास्तु एनालिसिस, सर्च यूजर रिपोर्ट। सो जो भी आप फ्लोर ग्रेडिंग करेंगे, वास्तु एनालिसिस करेंगे, यहाँ से आप ग्रेडिंग की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे वास्तु की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एंड देन जो भी रिपोर्ट जनरेट हो चुका है वो आप यहाँ पे सर्च यूजर रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा जो तीन फीचर हमारे ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट हैं और बहुत जल्दी सिस्टम पे आने वाले हैं, वो हमारा न्यूमरोलॉजी एनालिसिस है जहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे, देवता एनालिसिस है, एंड एस्ट्रो वास्तु एनालिसिस है। एट प्रेजेंट देवता का ग्रिड ऑलरेडी जनरेट होता है। सो अगर आप देवता फील्ड्स पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको फूड्स बताने हैं या देवता की कोई भी ऑफरिंग आपके क्लाइंट्स को बतानी है, तो ग्रिडिंग ऑलरेडी जनरेट होता है, उस ग्रिडिंग के बेसिस पे आप उनको बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए तो बहुत जल्दी वो हमारे सिस्टम में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं यहाँ पे फ्लोर ग्रेडिंग के ऊपर। जैसे फ्लोर ग्रेडिंग पे जाते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखता है, सेलेक्ट अ क्लाइंट फॉर ग्रेडिंग, और नीचे आपको दिखता है ग्रेडिंग प्लेग्राउंड। तो बेसिकली जो ग्रेडिंग प्लेग्राउंड है, हम कई बार कंफर्म नहीं होते हैं कि सेंटर हमें कौन सा लेना है, एरिया कौन सा चूज करना है, और हम बार बार मल्टीपल टाइम्स हम उनको चेक करके देखते हैं। कभी हम कोई एरिया छोड़ के देखते हैं, कोई एरिया इंक्लूड करके देखते हैं, और कई बार क्लाइंट के सिम्टम के साथ मैच करते हैं। तो जब आपको श्योरिटी नहीं होती है और आप मल्टीपल टाइम ग्रिड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे ग्रिडिंग प्लेग्राउंड का मेथड ऑप्शंस चूज करते हैं। और जब भी आप श्योर होते हैं और आपको रिपोर्ट जनरेट करना है, सो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लाइंट फॉर ग्रेडिंग में जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे सिस्टम में जब भी आप कुछ करने जाएंगे तो आपको क्लाइंट जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करना है तो आपको क्लाइंट सेलेक्ट करना होता है। अगर आप रिपोर्ट नहीं जनरेट करना चाहते हैं, केवल ट्राई करना चाहते हैं, तो आप ग्रेडिंग प्लेग्राउंड पे जाएंगे। ग्रेडिंग प्लेग्राउंड और जो मेन फीचर है, इन दोनों के फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ग्रेडिंग आप मेन में करते हैं वैसे ही आप इसमें करते हैं, जस्ट ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे एट द एंड सारी ग्रेडिंग करने के बाद रिपोर्ट नहीं जनरेट होगा। सो मैं एक बार इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ऑप्शंस आपको अपलोड फ्लोर ग्रेडिंग यहाँ पे दिखता है, सेम वही ऑप्शन वहां भी आते हैं। टॉप पे आपको यहाँ पे दिखता है क्विक मोड नो रिपोर्ट। सो क्लियरली आप अगर आप ग्रेडिंग प्लेग्राउंड में जाते हैं और आप स्क्रॉल अप करते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख भी जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अ टेम्परेरी मोड, और यहाँ पे क्लाइंट सेलेक्ट करने की नीड आपको नहीं होती है। अब हम जा रहे हैं मेन ऑप्शन में जहाँ पे आप क्लाइंट सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने सर्च क्लाइंट पे क्लिक किया, आपने जो क्लाइंट ऐड किया था वो क्लाइंट का नाम यहाँ पे आ गया और आप इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड देन अगर आपने क्लाइंट ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट अगर आप इस पेज पे आ गए हैं, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके क्रिएट क्लाइंट, कुछ नॉमिनल बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंडेटरी वाली है वो आप डाल के यहाँ से भी क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। वापस आपको क्लाइंट पेज पे जाने की जरूरत नहीं होती है। सो सिंपली आपने क्लाइंट सेलेक्ट किया, जैसे आप क्लाइंट पे गए उसके बाद नेक्स्ट आपको आता है ये प्रोजेक्ट एंड फ्लोर सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो आपको याद होगा कि हम जब क्लाइंट बना रहे थे, क्लाइंट में हमने दो प्रोजेक्ट बनाए थे, एक ओन हाउस बनाया था और एक ऑफिस बनाया था। सो सबसे पहले हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि हम किस प्रोजेक्ट के लिए ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो लेट्स से हमने सेलेक्ट कर लिया ओन हाउस, हम इसके लिए ग्रेडिंग करने वाले हैं। जैसे हमने ओन हाउस सेलेक्ट किया, हम नीचे आए, नीचे आए, और नीचे में हमें दिख रहा है फ्लोर्स दिख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो हमें ये सेलेक्ट करना होगा कि ओन हाउस के लिए हमें कौन से फ्लोर की ग्रेडिंग करनी है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया ग्राउंड फ्लोर, हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, ये लिख के आ रहा है कंटिन्यू ग्राउंड फ्लोर। और जैसे हमने सेलेक्ट किया, तो हमारा ये सेट हो गया कि किसके लिए आप ग्रेडिंग करने वाले हैं। अगर आप टॉप पे जाएंगे तो आपको वापस दिखेगा कि किस क्लाइंट के लिए आप ग्रेडिंग कर रहे हैं, नेम आएगा। एंड देन आपको फ्लोर आएगा कि किस फ्लोर के लिए आप ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो नेम एंड ग्रेडिंग दिख जाएगा। यहाँ पे आपको मैप अपलोड करना होता है ग्रेडिंग के लिए, जैसे किसी भी सिस्टम में हम करते हैं, यहाँ पे हमें मैप अपलोड करना है। अब जो सबसे अच्छा है, हम तीन मेथड यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आप पीडीएफ भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, आप इमेज भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, और अगर इमेज कहीं से आपने कॉपी किया हुआ है तो वो इमेज को आप कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं सबसे पहले पीडीएफ चूज करके दिखाता हूँ कि जब पीडीएफ होता है और वो मल्टी पेज पीडीएफ होता है, सो वो कैसा दिखता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्लाइंट पीडीएफ चूज कर रहा हूँ। ये फाइल साइज पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना टाइम लग रहा है।
लेट्स से ये 5 पेजेस का था, तो आपको सारे पेजेस के थंबनेल यहाँ पे दिख जाते हैं कि किस पेज के लिए आपको ग्रेडिंग करना है। तो जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो पेज 1, पेज 2, 3, 4 आ गया। ये तो किसी की ग्रेडेड रिपोर्ट है ऑलरेडी, बट लेट्स से जब आर्किटेक्ट हमें देता है फ्लोर प्लान, तो जो हमारे पास लेआउट होता है उसके अंदर 4-5 पेज के पीडीएफ होते हैं और उनके हर फ्लोर्स के अलग अलग ड्राइंग उस पर बनी होती है, और हमें सेलेक्ट करना होता है कि सॉरी किस ड्राइंग के लिए हम वहां पे ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी पेज पे हमें ग्रेडिंग करना है उसको सेलेक्ट करके एंड देन हम यूज सेलेक्टेड पेज करेंगे और हम सीधे ग्रेडिंग स्क्रीन पे चले जाएंगे। जैसे हमने किया, हम यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग स्क्रीन पे चले जाते हैं। मैं यहाँ पे वापस से आऊंगा, मैं बाकी दो ऑप्शंस भी आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे बैक करके और वापस से अपलोड पे जाते हैं, तो मैंने एक ऑप्शन आपको दिखाया है पीडीएफ का, एक ऑप्शन में दिखाता हूँ इमेज का। कि अगर आप इमेज सेलेक्ट करते हैं तो इमेज जो होता है वो हमारा डायरेक्ट अपलोड हो जाता है, उसमें मल्टीपल पेजेस नहीं दिखते हैं, और जैसे इमेज अपलोड होगा वो आपका इमेज प्रोसेसिंग में डायरेक्ट चला जाता है। एंड देन थर्ड ऑप्शन है हमारा, किसी भी इमेज को, जैसे अगर बहुत सारे कंसल्टेंट्स होंगे आप लोग जो जियोजेब्रा भी यूज करते होंगे, तो वहां पे हम इमेजेस को कॉपी करके और वहां पे पेस्ट करते थे। तो लेट्स से मैंने एक ये इमेज था, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, इसको मैंने इमेज को कॉपी किया, मैं वापस से यहाँ पे अपलोड में गया और सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इमेज को, कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैंने अपने सिस्टम से, पेस्ट कंट्रोल वी दबाया और ये पेस्ट होके इमेज वहां पे वापस से आ गया। सो जब भी आपके पास यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पीडीएफ नहीं कर सकते हैं, इमेज नहीं कर सकते हैं, मल्टी पेज पीडीएफ नहीं कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए 3 मेथड है आपके पास, तीनों में से आप जैसे भी करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मैं वापस से एक बार पीडीएफ वाला ऑप्शन कर लेता हूँ। प्लीज आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्ट किया, फर्स्ट पेज सेलेक्ट किया, यूज सेलेक्टेड पे गया। अब आपको यहाँ पे दिखेगा एक क्रॉप का ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि जो हमारा इमेज है उस इमेज में एक्स्ट्रा स्पेस होता है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं, और हम नहीं चाहते हैं उस ऑप्शन को, उस पोर्शन को रखना, हमें क्रॉप करना है। सो एक चीज मैं वापस हाईलाइट करूंगा, हमारे सिस्टम के अंदर हम ये चाहते हैं कि जब एक बार आप इस स्क्रीन पे आ गए, सो यहाँ से आपको वापस आपके लैपटॉप पे ना जाना पड़े। इस टैब को अभी तक जितने देर से हम इसको यूज कर रहे हैं, मैं इस टैब के बाहर नहीं गया हूँ। सो हमारा पूरा फोकस यही है कि इसमें इतने फीचर्स हों कि जब आप वास्तु ग्रेडिंग करने बैठे आपको इस लैपटॉप, इस स्क्रीन को, जो जिस भी टैब पे आप हैं, इस टैब से बाहर आपको ना जाना पड़े। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन दिया। आप सिंपली यहाँ पे क्रॉप सेलेक्ट करते हैं, क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद आप वो एरिया सेलेक्ट करते हैं जितना एरिया आपको यहाँ पे क्रॉप करना है। लेट्स से अगर आपने एरिया गलत सेलेक्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, आप वापस से उतना एरिया उसको वापस से क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप अप्लाई क्रॉप पे क्लिक करते हैं, ये आपका इमेज जो स्क्रीन होती है ये यहाँ पे क्रॉप हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा एरिया है वो यहाँ से कट हो जाता है। देन लेट्स से अगर आपको ये इमेज है, इसका ओरिएंटेशन अच्छा नहीं लग रहा है, कई बार क्या होता है कि इमेजेस वर्टिकली हमें आती हैं या हॉरिजॉन्टली आती हैं, तो वहां पे आप सिंपली उसको लेफ्ट राइट रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर आप इमेज को वर्टिकली यूज करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली यूज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको रोटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यू टू बाउंड्री सिलेक्शन का। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वो ऑप्शन है जहाँ पे हमें देखना होता है कि हमें ग्रेडिंग करनी कैसे है। तो यहाँ पे दो ग्रेडिंग मेथड सपोर्टेड हैं। एक मेथड आता है आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मेथड का, जो ऑलरेडी वास्तु के फील्ड में है, हमारे फेलो कंसल्टेंट्स उनको पता होगा। हम दो मेथड्स यूज करते हैं, एक तो पहले हम स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जहां से हमारा सेंटर आइडेंटिफाई होता है, और दूसरा मेथड होता है जो हमारा मास ग्रेविटी सेंटर मेथड होता है। हम सारे एजेस को सेलेक्ट करते हैं और वहां से हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है। तो मैं दोनों मेथड्स आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। लेट्स से जब भी आप ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मेथड चूज करते हैं, सो आपको यहाँ पे एक पहले ही आपकी इमेज के ऊपर एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन के आ जाता है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिखता है। इन केस अगर रेक्टेंगल आपको नहीं दिख रहा है, सो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लोड किया और रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, फर्स्ट बार जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको रेक्टेंगल नहीं दिखेगा, जब एक बार रेक्टेंगल मेथड आप चूज कर लेंगे तो दिखने लगता है। सो आप यहाँ पे वापस ये रेक्टेंगल टूल है, जब आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे आपका एक रेक्टेंगल बन जाता है। सो ये जो रेक्टेंगल आपका बना, आप इसके कॉर्नर्स को पकड़ के कहीं से भी इस रेक्टेंगल को छोटा बड़ा या अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग जो आपका सेंटर है वो ऑटो आइडेंटिफाई हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये एरिया, इतना एरिया इसको पकड़ा, मैंने इसको नीचे तक ऐसे मिलाया, और आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक ब्लू कलर का आपको डॉट दिख रहा होगा, जो हमारा सेंटर आइडेंटिफाई हो जाता है। ये क्या करता है, इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स को कट करने के बाद जो हमारा सेंटर पॉइंट निकलता है वो सेंटर ये हमारा होता है।
यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रेक्टेंगल से डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, अगर आप लाइन से करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लाइन टूल पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके भी रेक्टेंगल अपना बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है, कभी टेढ़ी फोटो क्लाइंट ने फोन से खींच के भेज दिया आपको, ऑल्दो वो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि क्लाइंट से खींची हुई कोई भी फोटो है उसको हम फोन से खींचा हुआ जो फोटो होता है वो हमेशा उसका ओरिएंटेशन सही नहीं होता और उस पर ग्रेडिंग हमेशा गलत होती है, उतनी एक्यूरेट ग्रेडिंग नहीं होती है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। बट आपके पास लाइन का ऑप्शन है, आप लाइन ड्रॉ करके भी रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए। यहां से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और आपका सेंटर आइडेंटिफाई हो जाए। देन आपको बाउंड्री मार्क करनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके नीचे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि क्लिक ऑन ड्रॉ रेक्टेंगल टू क्रिएट एंड एडजस्ट अ रेक्टेंगल। सो जो डिटेल्स आप पढ़ना चाहें वो डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमें बाउंड्रीज मार्क करनी होती हैं। बाउंड्रीज पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देन आपको यहाँ पे बताना होता है कि बाउंड्री कौन सी है। अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करता है हमेशा। अगर आप यहाँ पे क्लिक देखेंगे तो ये सीधी लाइन ही ड्रॉ कर रहा होता है। ये यहाँ पे हमारे पास एक लॉक की बना हुआ है जिसका नाम है एक्सिस लॉक। तो ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो ऑटो कैड के साथ 100% इसकी जो एक्यूरेसी है वो ऑटो कैड लेवल की एक्यूरेसी है। हमने थाउजेंड्स ऑफ मैप पे इसको ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, देन हम ये फीचर को लेके आए हैं। और ऑटो कैड के अंदर इस फीचर को ऑर्थो मोड कहते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड जो ऑलरेडी ऑटो कैड यूज कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ऑर्थो मोड जब हम ऑन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करता है। हम हमारे सिस्टम इसे हम एक्सिस लॉक कहते हैं। तो अगर आपने एक्सिस लॉक मोड ऑन किया हुआ है तो वो सीधी लाइन ही ड्रॉ करेगा। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो आप किसी भी एंगल पे ये लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, सो आप यहाँ पे एक्सिस लॉक मोड को ऑन कर लीजिए। अगर आपको सीधी नहीं ड्रॉ करनी है, अगर जरूरत है आपको वैसी लाइंस ड्रॉ करने की, तो आप यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी पॉइंट गलत चूज कर लिया तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अंडू लास्ट पॉइंट। आप जैसे क्लिक करते हो लास्ट पॉइंट आपका इरेज हो जाता है। एंड हो सकता है कि आपने पूरा ही अगर गलत ड्रॉ कर दिया है तो नीचे यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन क्लियर ऑल होता है। अगर आप क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारी ही लाइंस जो आपने ड्रॉ की हैं वो चली जाती हैं और वापस से आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना होता है। तो सिंपली मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मुझे बाउंड्री मार्क करनी है, तो मैंने बाउंड्री मार्किंग स्टार्ट की और ये एक साफ्ट है इस प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। इतना एरिया हमने यहाँ पे छोड़ दिया और जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया हमारा एक इनक्लोज एरिया बन गया। अब एज अ कंसल्टेंट कई बार मेरे डेमोज में क्लासेस में लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हम ये इंक्लूड करें या नहीं करें, बालकनी लेना है या नहीं लेना है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको असिस्ट करने के लिए, ये कभी भी वास्तु कंसल्टेंट जो है उसको ओवर पावर नहीं करता है, वो उसका असिस्टेंट है, उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज यहाँ पे पिक्चर में आएगी कि आपको वहां पे बालकनी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, साफ्ट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ये आपका ओपिनियन रहेगा, आपका लुकआउट रहेगा। आप जहां भी क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग सिस्टम आपको उतना एरिया सेलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये बाउंड्री ड्रॉ कर देगा। सो ये पहला मेथड था हमारा जहां पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करके और देन बाउंड्रीज को ड्रॉ करके हमने ये एरिया सेलेक्ट किया। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ मास ग्रेविटी का। मास ग्रेविटी पे आप जाते हैं तो ये वन स्टेप प्रोसेस होता है, आपको सीधे कुछ नहीं करना होता है, केवल एरियाज आपको जितनी भी बाउंड्री है वो आपको मार्क करनी होती है और इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपका ये बाउंड्री मार्क हो जाता है। सो ये बाउंड्री मार्क हो गई, एक क्लोज इनक्लोज्ड एरिया बन गया और यहाँ पे आपकी बाउंड्री मार्क हो गई। तो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, आप रेक्टेंगल प्रैक्टिस करते हैं या आप सेंटर ऑफ मास प्रैक्टिस करते हैं। दोनों में से आप आपके नीड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास जो कंसल्टेंट जियोजेब्रा यूज करते होंगे या जो ऑटो कैड यूज करते होंगे दोनों को पता होगा कि ये कितना डिफिकल्ट होता है वहां पे उसको निकालना। आप जियोजेब्रा में सारे एजेस मार्क करते हो, देन आप उसके बाद फॉर्मूला डालते हो और तब जाके वहां पे आपका एक सेंटर आइडेंटिफाई होता है। और ऑटो कैड में अगर आप जाते हो तो आप इसको स्केल करते हो, रीजन सेलेक्ट करते हो, फिर मास प्रॉप का फॉर्मूला लगाते हो और उसके बाद जाके आपको एक कोऑर्डिनेट मिलता है जो आप मैनुअली उसको प्लॉट करते हो। इस सिस्टम के अंदर आपने सिंपली केवल चारों ओर से बाउंड्री सेलेक्ट की और जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं आपको यहाँ पे ये डायरेक्शन मार्क करके दिखाता है। सो वर्विन मैम जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था अभी, जो हमारा मास ग्रेविटी सेंटर है आप वहां पे इंक्लोज्ड एरिया बनाते हो और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो आपको यहाँ पे सेंटर में एक सेंटर आइडेंटिफाई हुआ दिख जाता है। सो ओके। इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटर निकाल सकते हो। जब अब हमारा पूरा इंटेंशन ये है कि एक पेज पे एक ही एक्टिविटी परफॉर्म हो सो दैट आप किसी को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सो लास्ट स्टेप में हमने बाउंड्री सेलेक्ट किया, नेक्स्ट स्टेप है हमारा डायरेक्शन का जहां पे हमें ये डायरेक्शन बताना होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे सेंटर में खड़े हैं और हमें किसी एक साइड की डिग्री पता होती है। सो लेट्स से एज अ कंसल्टेंट
हमें क्लाइंट के घर पे किसी एक साइड की डिग्री ऑलरेडी पता होती है। लेट्स से अगर हम सेंटर पे खड़े हैं तो हमें पता है कि ये इस साइड क्लाइंट के यहाँ जो डिग्री है वो 12 डिग्री है, या फिर किसी एक साइड यहाँ जो डिग्री है वो 12+90 डिग्री है। तो हमें किसी एक साइड की डिग्री पता होती है क्लाइंट के यहाँ, वो डिग्री हमें यहाँ पे मार्क करना होता है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे लाइंस के ऊपर आपको एक लेवल्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे GH HA AB, ये सारे लेवल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है जूम करने का, किसी भी इमेज को आप कहीं पे भी जूम कर सकते हैं। ये आपका -50 से लेके और 300 तक आप इसको जूम करके सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको फॉन्ट अगर नहीं दिख रहा है तो। जूम लेवल्स जो है वो वापस से प्रीसेट्स भी यहाँ पे हैं, अगर आपको ये नंबर से नहीं करना है तो आप प्रीसेट्स पे ले सकते हैं। और आपको कोई रैंडम नंबर लिखना है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि मुझे 117 टाइम जूम करना है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे प्रीसेट्स यहाँ 50-50 के हैं, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे वो फिट नहीं हो रहा है तो आप वो नंबर वहां पे चेंज कर सकते हैं। एंड लेट्स से आप इस यहाँ पे हैं और आपको वापस से रीसेट करना है, तो अगर आप रीपोजिशन पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज वापस से अपनी जगह पे जैसा था वैसे ही रीसेट हो जाता है। और इस पूरी इमेज को आप सेलेक्ट करके कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं। लेट्स से आप एनालाइज कर रहे हैं और आपको ये एरिया देखना है, आपने जूम कर लिया तो आप इसको सेलेक्ट करते हैं और जिस भी एरिया पे आपको देखना है वहां पे जाते हैं और ये वहां पे आपको लेके जाता है। वापस आप रीपोजिशन पे करते हैं तो उसका पोजीशन और उसका जूम दोनों का दोनों सेट हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर के ठीक नीचे जो GH लिखा हुआ है, इस साइड की डिग्री हमें पता है। सो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया GH, और यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ की डिग्री 12 डिग्री है। सो हमने यहाँ पे 12 डिग्री सेट कर दिया। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्केल सेट का। ये फीचर हमारा ऑटो कैड में ही है, यूजुअली ऑटो कैड के अलावा मिलता नहीं है और बहुत हमारा यूजफुल फीचर है। इसके थ्रू आप पूरे घर में कहीं पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सेट स्केल क्या करता है कि हमें अगर कई बार क्लाइंट के घर पे वहां की हमें मेजरमेंट नहीं पता होती है और हम ये चाहते हैं कि हमें उनको कई बार एंट्रेंस 2 जोन में डिवाइड हो रहा होता है और हमें ये बताना होता है यार आपको कितना ब्लॉक करना है कितना नहीं ब्लॉक करना होता है। सो हम आइडिया से कई बार बता देते हैं कि ठीक है ये 3 फीट का डोर है आपका, तो आप इसमें 1 फीट ब्लॉक कर दो या 2 फीट ब्लॉक कर दो। हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे स्टार्ट सेट स्केल पे क्लिक कीजिए और जो भी आपका मैप है उसके अंदर जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को आप यहाँ पे मैप के ऊपर एक रेफरेंस मेजरमेंट आप यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शंस होता है आपके पास, मेट्रिक और इंपीरियल, यानी कि मीटर एंड सेंटीमीटर, फीट एंड इंचेस। सो ये जो हमारा मैप है ये फिट और इंचेस में बनाया हुआ है। सो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ फिट एंड इंचेस और मुझे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। सो मैंने एक पहला डॉट लगाया एंड देन मैंने यहाँ पे जाके एक दूसरा डॉट लगाया। मैं क्या बता रहा हूँ सिस्टम को कि मेरे इस मैप में यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, वो लेंथ है मेरी 5 फीट एंड 3 इंचेस, जो मेरे मैप में दिया हुआ है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, स्टार्ट और एंड पॉइंट ड्रॉ किया और उसका जो डायमेंशन है वो मैंने बता दिया कि ये 5 फीट एंड 3 इंचेस है और मैंने यहाँ पे अप्लाई स्केल पे क्लिक कर दिया। सो यहां तक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सारी। हमने सबसे पहले किस साइड की डिग्री पता थी वो बता दिया, हमें स्केल सेट था वो हमने स्केल सेट बता दिया एंड देन हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं विद इन अ सेकेंड आपका ग्रेडिंग हो जाता है। जो भी आपने इनपुट दिए उस इनपुट के बेसिस पे ग्रेडिंग हो जाती है। आपको यहाँ पे 4 जोन, 8 जोन, 16 जोन, 32 जोन और 32 जोन के अंदर 64 पद और 81 पद की ग्रेडिंग हो जाती है, 64 और 81। सो बहुत सारे हमारे कंसल्टेंट हैं जो 81 पद भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो 64 पद करते हैं। यानी कि जस्ट टू एक्सप्लेन कि जो हमारा कई कंसल्टेंट है जो N5 पे 0 डिग्री मानते हैं और कई ऐसे हैं जो N4 N5 के बीच में 0 डिग्री मानते हैं। सो ये दोनों ही फीचर्स को सपोर्ट करता है अगर आप 32 जोन में जाते हैं। सो अगर जैसे ही 81 पद पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड आपको 5.265 डिग्री शिफ्ट होता हुआ दिखता है और इसकी एक्यूरेसी 5.265 डिग्री डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, जिसको हमने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। तो जैसे आप ये सेलेक्ट करते हैं आपके एंट्रेंसेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और जोन्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे जोन्स पे 64 81 का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 32 पे है। जिस जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी जोन्स के नेम्स है ना वो बहुत छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। ये SSC SC EAC ये सब आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पे एक स्लाइडर है जिसको आप अपने इमेज के साइड से जो भी आपका मैप है उसके अकॉर्डिंग, जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, स्लाइडर को आप चेंज कर सकते हैं। आपको जोन लेवल्स रखना है तो आप रख सकते हैं, आपको जोन लेवल्स हटाना है तो आप जोन लेवल्स हटा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैप है
इस मैप के अंदर ऑलरेडी रेड कलर काफी ज्यादा यूज हो रखा है। सो ऊपर की जो लाइन है वो भी रेड कलर की है। सो हमें कई बार पिछले सेशंस में हमें ये फीडबैक मिला कि ये कलर चेंज कर सकते हैं क्या। सो वो फीचर भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जोन लाइंस एंड जोन लेवल्स के कलर आते हैं। तो अगर आप ये जोन लाइन पे क्लिक करते हैं तो पूरा कलर पिकर ही आपको मिल जाता है, जहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जोन्स के लाइन किस कलर के रखने हैं। सो ग्रीन, रेड, ब्लू, डार्क करना है, लाइट करना है, ब्लैक करना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके जोन्स के कलर हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। देन जो जोन्स के लेवल हैं अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो आप उसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका आपने जोन लिखा। और इतना प्ले करने के बाद आपको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा और मुझे इसको वापस से रीसेट करने की जरूरत है, तो सिंपली आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कीजिए और वापस से जो रेड एंड ब्लैक का जो डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन है ये वहां पे चला जाता है। सो इस तरीके से जो भी लाइंस हैं, जो जोन के लेवल्स हैं, उसको भी आप कलर चेंज कर सकते हैं और जो लाइंस हैं उनके भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम ये 32 जोन्स में देखें तो वापस आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया था सारे एंट्रेंसेज आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं, S1 S2। और अगर आप 81 पद पे देखते हैं तो वो आपका चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे एंट्रेंस हैं जो वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको जो भी प्रैक्टिस करना है आप वो चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे मेरा E2 आ रहा है अब, देन आपने जब ये किया ये ग्रिड हुआ, ग्रिड होने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलत साइड की डिग्री सेलेक्ट कर ली है और आपने डिग्री भी यहाँ पे गलत रखी हुई है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे आप ये क्लिक कीजिए सो एज लेवल्स पे। अगर आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पे एज लेवल्स दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इंटेंशनली हम हटा देते हैं, लास्ट में आपने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आपको साइड चेंज करना है तो आप सो एज लेवल्स पे क्लिक कर दीजिए, वो एज लेवल्स वापस से आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे DE C D ये जो भी लेवल्स हैं ये आपको दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। सो आप सिंपली देखिए कि पहले हमने नीचे के साइड लगाया था, हमें ये जो डिग्री है वो CD के साइड लगानी है, हमने गलत लगा दिया था। तो आप इस स्क्रीन पे आके भी उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा नॉर्थ ऊपर चला गया, साउथ नीचे आ गया। सो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने डिग्री भी गलत लगाई हुई है तो डिग्री की वैल्यू भी आप यहाँ पे चेंज करके और इस तरीके से इसको अपडेट कर सकते हैं। राइट। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जो हमने मेजरमेंट अभी सेट स्केल किया था उस सेट स्केल की पावर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक बटन दिखेगा मेजर का, उसके ऊपर मेजर लिखा हुआ है और ये जो मेजर है ये इसके आगे ऑफ लिखा हुआ है। सो सिंपली आप क्या करिए इस मेजर को ऑन करिए और जैसे ही आप मेजर को ऑन करते हैं यहाँ पे नीचे जाइए और आप ये डोर की मेजरमेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप ये स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करिए और वापस यहाँ पे एंड पॉइंट आज पे क्लिक देख करिए। रहा है सर। ठीक है। इससे क्या हुआ कि डोर का मेजरमेंट हमें यहाँ पे दिख गया कि ये जो डोर है ये 2 फीट 9 इंचेस का है। अब यहाँ पे क्या है कि छोटा सा ऑप्शन है, हमसे क्लिक करने में इंचेस में या इंचेस के डेसिमल प्लेसेस में थोड़ी इनएक्यूरेसी हो सकती है, बट इसको आप क्लाइंट साइड पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि उनका डोर कितना है। सो लेट्स से हमने हमें ये पूरा डोर पता चल गया कि ये 2 फीट का है। और अगर मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मेरा W2 आ रहा है और यहाँ पे W3 आ रहा है और क्लाइंट को हमें बताना है कि आपको W2 ब्लॉक करना है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि आप यहां से इतना मेजर कर लो ये जो भी पोर्शन है उनका, और आप ये बोलोगे कि बिल्कुल आपका जो हिंज का साइड है जहां पे आप दरवाजा लॉक करते हो उस साइड से 1 फीट और 9 इंचेस तक आपको ब्लॉक कर देना है और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आपको छोड़ देना है, वो एरिया ब्लॉक नहीं करना है। सो जब आप इस तरीके से कंसल्टेशन करते हो और जब क्लाइंट को आप ये बताते हो कि इतना एरिया ब्लॉक करना है तो आप भी एक्यूरेसी के काफी नजदीक जाते हो और क्लाइंट को भी आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कि हमारा जो कंसल्टेंट है वो इस लेवल तक हमें ये चीजें एक्सप्लेन कर पाता है और वो हमें फीट एंड इंचेस तक भी बताता है कि कितना ब्लॉक करना है कितना नहीं करना है। तो आप एक तो यूटिलिटी यहाँ पे एंट्रेंस पे आती है कि आप कैसे उस एंट्रेंस को यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी जोन है, अगर मैं इधर जोन पे जाता हूँ, जोन सेलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास NNW जोन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ये मिरर रखा हुआ है और मुझे उनको बोलना है कि यहाँ पे NNW जोन में आपको कोई रेमेडी रखनी है, तो वापस से आप सेम मेजर पे जाओ। अब इस वॉल को यहां से लेके यहां तक मेजर करो, ये वॉल 3 फीट और 4 इंचेस की है। राइट। तो आप ये कह सकते हो कि ये वॉल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से 3 फीट 4 इंचेस के बीच में आपको रेमेडी रखनी है, उसके आगे रेमेडी नहीं रखनी है। तो जब इस तरीके से आप क्लाइंट को बताते हो तो आप प्रिसीजन के उतने नजदीक पहुंचते हो और वो एक्यूरेट आप उनको रिजल्ट भी दे पाते हो। सो इस तरीके से हम मेजर यूज करते हैं। तो जैसा भी सर ने एक पूछा था कि क्या ये स्केल सेट करना जरूरी है। सो जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डायमेंशन है और आप स्केल सेट कर लेते हैं एक बार, सो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आपको चाहिए कि क्लाइंट को कोई आपको बताना है कि क्या वहां पे है, उसकी डिग्रीज कितनी है, कितने फीट एंड इंचेस पे आपको ये कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन है यहाँ पे कलर ग्रेडिंग के ऊपर। देन हमारे पास सॉरी ग्रेडिंग के ऊपर नेक्स्ट पेज हमारा आता है यहाँ पे
कलर ग्रेडिंग का। सो जैसे ही मैं यहाँ पे कलर ग्रेडिंग पे जाता हूँ तो आपको ये सारे जोन्स जो है कलर्स में चेंज हो जाते हैं। सो यूजुअली क्या होता है कि कई बार हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि इस जोन में ये कलर करना है, ये जोन में ये कलर करना है, और क्लाइंट भूल जाता है कि कहाँ कौन सा कलर करना था, मुझे पता नहीं है। सो सिंपली आपको ये सारे घर को जो भी आप एरिया सेलेक्ट करते हो उसको वो जो कलर्स में डिवाइड कर देता है। और यूजुअली हम न्यूट्रल शेड्स ही सजेस्ट करते हैं, बट स्टिल अगर हमें किसी को कलर बताना है तो आप ये कलर ग्रेड उनको दे सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा कलर आपके घर में आने वाला है। देन जब आप बार ग्राफ पे जाते हो, कलर ग्रेडिंग भी आपको 8 एंड 16 जोन में मिलता है। जब आप ग्रेडिंग जाते हैं तो आपको 4, 8, 16 और 32 दोनों में मिलता है। 4 जोन की ग्रेडिंग आपको यूजफुल होती है वहां पे जब आप लेट्स से घर में आप क्लाइंट को बोलते हो कि आप 4 जोन देख लेना, आपके घर पे कोई पूजा है और आपको ईस्ट की तरफ फेस करना है, तो सिंपली वो ये देख लेता है कि मेरे घर में एक्चुअल ईस्ट किस साइड है। तो वहां पे 4 जोन की ग्रेडिंग काम आ जाती है। 8 जोन की ग्रेडिंग वैदिक वास्तु में बहुत ज्यादा काम आती है, जहां पे हम 8 जोन के अंदर बहुत सारी रेमेडीज करते हैं और 8 जोन के अंदर ही अष्टदिक्पाल लगाने होते हैं। तो वो आपको 8 जोन बता देता है कि आप अष्टदिक्पाल कहाँ लगा सकते हैं। तो 4 और 8 को वैदिक में भी हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। देन हम चलते हैं बार ग्राफ पे। बार ग्राफ के अंदर क्या था कि यहाँ पे आपको एक अपर लाइन ऑफ बैलेंस, लोअर लाइन ऑफ बैलेंस और एक ग्रीन लाइन दिखती है, और जितने भी जोन्स हैं उनके एरिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बार क्रिएट हो जाता है। ये जो बार है ये ऑलरेडी अपने एलिमेंट वाइज एडजस्ट होते हैं, यानी कि पहले आपको सारे वाटर वाले दिख रहे हैं, फिर एयर वाले, फायर वाले, अर्थ वाले और स्पेस वाले। और उनका जो कलर है वो वही यूज होता है जो उनका कलर है। लेट्स से ये ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है एंड व्हाइट है। यहाँ पे आपको अपर लोअर बैलेंस और इसके बीच में आपको ग्रीन स्ट्रिप दिख रही होती है। ग्रीन स्ट्रिप का रिप्रेजेंटेशन यही है कि अगर आप जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आपके बार्स आए, वो अगर उस ग्रीन स्ट्रिप के बीच में है फिर तो वो बैलेंस है, अगर वो उसके ऊपर है तो एक्सटेंडेड है, अगर वो उसके नीचे है तो वो कट है। तो इस तरीके से हम अपने बार चार्ट को वो कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं भूल गया एक्सप्लेन करना, मैं अभी वापस से करता हूँ। मैं यहाँ पे 16 जोन पे आया। अब कई बार क्या होता है ना, आप क्लाइंट के साथ बैठे हुए होते हो और क्लाइंट को आपको चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं, और जूम बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जूम यूज नहीं भी करते हैं, तो आपको एनोटेशंस के फीचर चाहिए होते हैं। ये एनोटेशन का फीचर आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर ही मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो ड्रॉ पे तो आपको ये एनोटेशन फीचर मिल जाते हैं सारे, जहां पे आप कुछ लिखना चाहते हो, कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेड है, सो ये बेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में, और मैं क्लाइंट को चाहता हूँ ये बताना कि आपको बेड की पोजीशन रीलोकेट करनी है। तो सिंपली आप यहाँ पे आओ, एक रेक्टेंगल चूज करो, यहाँ पे आप इसका विद विद जो भी लाइन होगा उसको बढ़ा घटा सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करो और आप ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। अगर रेक्टेंगल गलत ड्रॉ हो गया तो आप यहाँ से सिंपली ऐसे क्लिक करके इरेज भी कर सकते हो, आप इसको वापस से ड्रॉ कर लो। अगर आप इसका विड्थ आपको ज्यादा दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, आप ये स्लाइड करके भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे ये नंबर फिल करके भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं 10 पे। ठीक है। सो लेट्स से आपने यहाँ पे डाल दिया कि ये बेड आपको यहाँ से यहाँ रिलोकेट करना है, और आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी लिखना है। सो सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और आपको ऊपर एक पॉपअप आएगा और आप यहाँ पे लिखेंगे रीलोकेट बेड हियर। तो जैसे आप लिखेंगे ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐड हो जाता है। सो कई बार क्लाइंट को आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, बेड का पोजीशन चेंज करने को बताना है, और आप उसको वर्बली बता रहे होते हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर दो, वो सारी चीजें आप इस तरीके से कर सकते हो कि वहां पे आपने उसकी बेड पोजीशन चेंज की, चेंज करने के बाद आपने वहां पे उसको, अगर कोई आपको रिमार्क्स लिखना है तो आप वहां पे रिमार्क्स लिख सकते हो। अगर ये आप चाहते हो कि जो भी एनोटेशंस आपने डाले ये एनोटेशन सेव हो जाए क्लाइंट की इमेज पे और ये रिपोर्ट में भी जाए, सो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है ये इंक्लूड एनोटेशंस का। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको हेल्प की एक की दिखती है। अगर आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस के नाम भी आपको दिखते हैं कि हर जो भी ऑप्शन है उसका क्या मतलब है। और नीचे जाएंगे तो आपको लास्ट ऑप्शन दिखता है सेव टू इमेज। सो अगर ये रेड आओ। रेड है तो ये सेव नहीं हो रहा है, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये ग्रीन हो जाता है। ग्रीन का मतलब ये है कि जो भी एनोटेशंस आपने अभी यहाँ पे किए वो सारे एनोटेशंस आपकी इमेज के ऊपर सेव हो रहे हैं। जब आप क्लाइंट को ये शेयर करेंगे सो ये एनोटेशंस के साथ शेयर होगा, यानी कि अगर आपने कुछ ड्राइंग बनाई है यहाँ पे या कुछ रिमार्क्स लिखा है, ये सारी ड्राइंग और रिमार्क्स उनके साथ शेयर होते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आप पेन से कुछ फ्री फ्लो ड्राइंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आप टेक्स्ट लिख सकते हो, आप यहाँ पे लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इनका कलर चेंज करके भी इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। आपके यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सारा कुछ हो गया। अगर आपको इरेज करना है तो आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको इरेज भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपने ये पे इरेज कर दिया, और यहाँ पे ये हमने क्लोज करना है तो हम ड्राइंग टूल को यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं।
सो हम थे बार चार्ट के ऊपर। ये सेम ऑप्शन जो आपका है ये तीनों पे दिखता है। यहाँ पे भी आपको एनोटेशंस है, कलर ग्रेडिंग पे आप जाते हैं वहां भी एनोटेशंस मिलता है, बार ग्राफ में भी एनोटेशंस मिलता है। सो दैट क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है कुछ भी, सो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये आपका ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस तरीके से आप मार्क करके और उनसे जब कंसल्टेशन आप कर रहे हैं, सो कंसल्टेशन के टाइम पे ये डिटेल्स आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा देवता ग्रेडिंग। जैसे आप देवता ग्रेडिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके घर के जितने भी देवतास हैं, ऑल 45 देवतास, आपके घर की जो प्रॉपर्टी है उसके शेप के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी एरिया है वो पूरा एरिया यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे साइज बढ़ाएंगे तो सारे देवतास के नंबर और नेम आपको दिखते हैं। जो भी आपके घर के वास्तु देवतास हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्ट नहीं, प्लॉट हो जाते हैं। सबके नेम नंबर्स, ब्रह्मा, उसके बाद आपके जितने भी देवता हैं सबकी मार्किंग आ जाती है। एंड देन वो जो देवतास के कलर हैं वो आ जाते हैं। बट यहाँ पे नीचे हम लिखते हैं कि कलर्स वन एवर आर इलस्ट्रेशन पर्पज एंड शुड नॉट बी यूज फॉर एनी रेमेडी। ये इसलिए लिखा हुआ है कि हमारे पास एक टैब है कलर ग्रिड का, जहां पे हम क्लाइंट को बता रहे हैं कि आपके घर में इस जगह पे ये कलर होना चाहिए, और इस इमेज के अंदर भी हम कुछ कलर्स देख रहे हैं। तो बाई मिस्टेक ऐसा ना हो कि क्लाइंट अपने घर पे इस वाली जगह पे ये कलर कर दे और उसको देवता पॉइंट ऑफ व्यू से गलत इंपैक्ट आने लगे। इसलिए अगर एज ए कंसल्टेंट आप बनाना बताना मिस भी कर जाते हैं तो नीचे आपको वो नोट दिखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जैसे आपने देखा कि 81 पद की आप ग्रेडिंग कर पाते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे 81 पद की देवता मार्किंग भी कर पाते हैं। तो जैसे सिंपली आप ये क्लिक करते हैं यहाँ पे 81 पद, आपको सारे देवता जो हैं ये आपकी देवभूमि, मनुष्य भूमि, ब्रह्मा, और फिर आपकी देवभूमि, मनुष्य भूमि और पिशाच भूमि, उसके ऊपर ये चारों इस पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और सारे देवताज उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाते हैं। जो आउटर पेरिफेरी के देवताज हैं वो हमारे आउटर पेरिफेरी पे चले जाते हैं। सो जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं जो वैदिक प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ पे 81 पद की ग्रेडिंग और 81 पद का देवता ग्रेडिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन वापस यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रीड्रॉ देवता बाउंड्री, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कंसल्टेंट फॉलो करते हैं कि हम बालकनी में देवता फूड रखते हैं और कुछ कहते हैं बालकनी में हम देवता फूड नहीं रखते हैं। सो उस केस में आपके पास ऑप्शन आता है कि रीड्रॉ देवता बालकनी कर लीजिए। जब भी जैसे आप रीड्रॉ पे क्लिक करते हैं ये वापस से आपको एडिट का ऑप्शन देता है, और यहाँ पे अब मैंने सारी बालकनी छोड़ दी। जैसे अब यहाँ पे मैं बालकनीज को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बालकनी सेलेक्ट नहीं की, और जैसे ही सेलेक्ट नहीं की मैंने बालकनी, वो एरिया एक्सक्लूड हो गया। और जितने भी देवताज हैं, जितना एरिया हमने मार्क किया उस एरिया के अंदर ये सारे देवताज जो हैं वापस से ऑटो एडजस्ट हो जाए। अगर आपको लेबल्स हटाना है तो देवताज के लेवल आप हटा भी सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं। आप 81 पद पे भी जाएंगे तो 81 पद भी उसी एरिया के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। सो एक जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत आपने अगर शक्ति चक्रा लेके ग्रेडिंग किया होगा या ऑटो कैड में भी किया होगा, आप हमेशा देखेंगे कि जो आपकी बाउंड्री है उससे लाइंस बाहर जा रही होती हैं, और आपका जो इमेज साइज है ना वो काफी बड़ा हो जाता है। अगर वो 1:2 या 1:3 का प्रोजेक्ट है और आप उस पर शक्ति चक्र अगर आप लगाते हैं तो वो शक्ति चक्र उस प्लॉट से काफी बाहर चला जाता है और आपको देखने में भी दिक्कत आती है। इस पूरे में जितना भी ग्रेडिंग हमने किया अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी बाउंड्री के बाहर कुछ भी नहीं जाता। अगर ये जोन की लाइन है तो बाउंड्री पर टर्मिनेट हो जाती है। तो जो बाउंड्री आप सेलेक्ट करते हैं उसी बाउंड्री के अंदर आपके जितने भी जो भी स्टेप्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसी बाउंड्री के अंदर वो एक्शंस हमारे परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये देवता ग्रेडिंग आ जाता है। देन लास्ट स्टेप आता है कि अगर आपको गूगल अर्थ प्रो की इमेज अपलोड करनी है, ये रिपोर्टिंग पर्पज से है, क्योंकि ये हमने जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले डिग्री होनी चाहिए। और क्लाइंट के घर की अगर हम डिग्री लेते हैं तो वहां पे हम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने आपकी प्रॉपर्टी की जब डिग्री ली थी तो उसके डायरेक्शन, उसका क्या था डायरेक्शन। सो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ और एक मैंने ऐसे डिग्री लिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो इमेज मेरा यहाँ पे अपलोड हो गया। जब मैंने डिग्री किसी प्रोजेक्ट की ली थी वो मैंने सैंपल रखा हुआ था। तो हमने यहाँ पे गूगल अर्थ प्रो की डिग्री अपलोड कर दी, देवता ग्रेडिंग अपलोड कर दिया, बार ग्राफ हो गया, कलर ग्रेडिंग आ गया, ग्रेडिंग आ गया, सारे हमारे 16 जोन के। सिंपली ये सारा कुछ करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप ये देवता ग्रेडिंग टैब पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है सेव ग्रेडिंग इमेजेस एंड डाउनलोड रिपोर्ट। ये करने के लिए आपके पास एक पेड प्लान होना चाहिए। जब आप ट्रायल ऑन करते हैं तो आपको ऑलरेडी 4 रिपोर्ट क्रेडिट मिलते हैं जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और अब आपको रिपोर्ट जनरेट करना है तो आपको एक पेड प्लान चाहिए। इसके पहले आप तक आपने जो भी ग्रेडिंग की, जो भी चीज की, इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एनी टाइम कभी भी आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे आपको ये चीजें इस तरीके से मिलेंगी और आप ग्रेडिंग एनी टाइम करते हैं।
जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव ग्रीडिंग एंड इमेज डाउनलोड जनरेट रिपोर्ट, तो ये आपको पहले ही एक वार्निंग देता है कि यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपके जो क्रेडिट्स हैं वो कंज्यूम होंगे। ये मैसेज हर बार आता है, अगर आप चाहते हैं, आपको एक बार आपने पढ़ लिया आपको नहीं चाहिए तो आप ये हटा सकते हैं, अदरवाइज आप रहने भी दे सकते हैं, सो दैट ये आपको रिमाइंड कराएगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि प्लीज इंश्योर दैट ग्रेडिंग इज कंप्लीटेड करेक्टली एंड ऑल रिक्वायर्ड इमेजेस आर जनरेटेड, मतलब आपको जो जो ग्रेडिंग करनी थी वो आपने कर लिया है। अगर आपको कैंसिल करना है तो बैक करके आप वापस से उसको रीचेक कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे क्लिक किया कंटिन्यू पे, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं इमेजेस सारी हमारी जनरेट होती हैं, कुछ सेकंड्स का ये टाइम लेता है, और उसके बाद हमारी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है। और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, मैंने बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स भी चेक किए हैं, जो रिपोर्ट हमारे सिस्टम में जनरेट होता है आप कंपेयर करके देखना, ऐसा रिपोर्ट कोई भी सॉफ्टवेयर जनरेट नहीं करता। अभी के टाइम पे मैंने अवेलेबल मार्केट में 8 से 10 सॉफ्टवेयर देखे हैं, लेकिन जो डिजाइन क्वालिटी और जो पैटर्न हमारा सॉफ्टवेयर जनरेट करता है मैंने पर्सनली नहीं देखा है। वो नहीं, जरूरी नहीं है कि मैंने सारे सॉफ्टवेयर देख लिए हों, बट जितना मैंने देखा है उसमें हमें ये डिजाइन क्वालिटी नहीं मिली है। जब आप ट्रायल वर्जन में होते हैं तो आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, हमारा वास्तु सर्कल का लोगो, वास्तु सर्कल का नेम आता है, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आती हैं, कुछ स्टार्टिंग के मंत्राज आते हैं, ये सारे मंत्राज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वास्तु ग्रिडिंग रिपोर्ट आता है, किसके लिए प्रिपेयर किया है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी थी, कौन सा फ्लोर था, कौन सा हाउस था, एंड देन किस डेट को जनरेट किया था, ये आपको फर्स्ट इंडेक्स पेज पे ये डिटेल्स दिख जाती हैं। देन रिपोर्ट इंडेक्स आता है, रिपोर्ट इंडेक्स में आता है कि क्या क्या चीजें आप जनरेट करके दे रहे हो, 4 जोन ग्रेडिंग, 8 जोन ग्रेडिंग, 8 जोन का बार ग्राफ, ये पेज नंबर के साथ ये आपको आता है। बैकग्राउंड में लोगो आता है, ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो, अगर आप ब्रांड सेटिंग लेके रखते हो तो ये सारी चीजें आप कस्टमाइज भी कर पाते हो। देन फुटर में आपको आपका कोई सोशल मीडिया पेज है तो वो आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, आपकी वेबसाइट, आपकी ईमेल आईडी, जो भी आप रखना चाहो आप वहां पे रख सकते हो। एंड देन आपकी ये इमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट लेआउट हो गया। देन गूगल अर्थ प्रो की जो डिग्री हमने अटैच की थी उसकी इमेज, वो इमेज यहाँ पे आ गई। फिर हमारे 4 जोन ग्रेडिंग हो गया, 8 जोन ग्रेडिंग हो गया, 8 जोन का बार ग्राफ हो गया, 32 जोन का बार ग्राफ हो गया, ये सारी इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। इस तरीके से एक रिपोर्ट जनरेट करके, डिटेल्ड ग्रेडिंग रिपोर्ट जनरेट करके, ये आप अपने क्लाइंट के साथ आप शेयर करते हैं। दूसरा, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं ग्रेडिंग के लिए, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, जो वास्तु सर्कल हमने बनाया है ये जस्ट एक ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग टूल नहीं है, ये मेरे माइंड से मिस हो गया, मैं हमेशा सेशन के स्टार्ट में ये बताता हूं, बट ठीक है मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा पूरा पर्पज एक ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाना नहीं था। ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल थे, लेकिन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जो आपको एंड टू एंड बिजनेस करने में हेल्प करता है। इसके लिए हमने पूरा ये बिजनेस वर्कफ्लो बनाया है, जहां से आप क्लाइंट ऐड करने से लेके उनका अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग, गिलिंग, ग्रेडिंग, देन उसके बाद आप उनका वास्तु रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और फिर जाके आपकी पूरी जर्नी, जो भी आप एक क्लाइंट के साथ पूरी जर्नी जीते हैं एक कंसल्टेशन के लिए, वो सारी जर्नी पूरे वर्कफ्लो को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और जब ये ग्रेडिंग रिपोर्ट जनरेट होता है तो सिंपली इस ग्रेडिंग रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के लिए आप एडिशनल चार्ज कर सकते हैं कि लेट्स से मेरा कंसल्टेशन चार्जेस 20,000 या 30,000 है, और एक फ्लोर की ग्रेडिंग का मेरा 1,000 रुपीज चार्ज है, तो आप ग्रेडिंग रिपोर्ट उनको देके उसके अगेंस्ट आप कुछ एडिशनल चार्जेस आप यहाँ से मांग सकते हो। तो इस तरीके से ये ग्रेडिंग रिपोर्ट आ जाता है। और जब आप यहाँ पे डाउनलोड एंड पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो ये रिपोर्ट आपकी डाउनलोड भी हो जाती है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाता है आपकी रिपोर्ट का, यहाँ पे आपको रिपोर्ट का प्रीव्यू दिखता है कैसा है, और यहाँ से आप ये रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेरी करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये जब भी हम इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये सिस्टम डिफॉल्ट प्रिंट डायलॉग खुलता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको प्रिंटर्स दिखते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन पे क्लिक करके सेव एज पीडीएफ करना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ से नीचे सिंपली सेव कर लेना होता है। जैसे आप ये सेव पे क्लिक करते हैं, ये आपसे पूछेगा कि रिपोर्ट आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। आप एक उसको सिस्टम में, आपके सिस्टम में आप एक जगह बताते हैं, मैं डेमो फोल्डर यहाँ पे जाता हूँ, सेव करते हैं, और ये रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो जाती है। इस तरीके से आप पूरी ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग की रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और उस रिपोर्ट को आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार डाउनलोडेड रिपोर्ट दिखा देता हूँ आप सबको। कहाँ डाउनलोड किया मैंने, ये रहा। यहाँ पे वास्तु ग्रेडिंग रिपोर्ट जब भी आप करेंगे तो ये पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड होती है, और ये आप पीडीएफ रिपोर्ट क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, वो अपने फोन लैपटॉप जहां भी देखना चाहें वो इसको देख सकते हैं। या फिर अगर आप किसी को
रिपोर्ट केवल सेल करना चाहें बिजनेस करने के लिए, तो आप वो उनको रिपोर्ट सेल कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए, तो ऐसा आपको रिपोर्ट डाउनलोड हो जाता है। सो ये हमारा ग्रेडिंग का फीचर था। ग्रेडिंग में हमारी क्या क्या चीजें हैं, ग्रेडिंग मॉड्यूल हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ग्रेडिंग से रिलेटेड